हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज़ किया है, दैट इज़ ऑफ 19 ऑफ मई 2021। और जिस नोटिफिकेशन का हम काफ़ी टाइम से हम सब इंतजार कर रहे थे, वो आज जो है HPPSC ने जो है वो रिलीज़ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, HPAS जिसे हम कहते हैं 2020। ये एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसकी क्लोजिंग डेट जो है इस एप्लीकेशन को फिलअप करने की वो 15 ऑफ जून 2021 रखी गई है। अकॉर्डिंगली जो है आप अपने इस एप्लीकेशन को फिलअप कर दीजिए और इस नोटिफिकेशन को जो है आप अवेल कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कमीशन की वेबसाइट पे जाके। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कैंडिडेट को इन सभी की सभी इंस्ट्रक्शन को जो है अच्छे से पढ़ने के लिए जो है वो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। और आप अपनी कैटेगरी रिस्पेक्टिव जो भी कैटेगरीज हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं। और आपने जो अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी एज, एक्सपीरियंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उनको भी अपने इंश्योर करना है। और अगर कोई बाहर की स्टेट से कोई बिलोंग करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, SC ST के कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, तो उन्हें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ही काउंट किया जाएगा, ये भी कमीशन कह रहा है। और बाकी ये कह रहे हैं कि पोस्ट जो है वो अभी टेंटेटिव हैं और इन्हें इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, या तो इन्हें कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शन है कि जो कि वो डिमांड कर भी रहे थे एक्स सर्विसमैन की उनकी अटेम्प्ट्स जो है बढ़ाए जाएँ, लेकिन उनके अटेम्प्ट जो है वो 3 ही रखे गए हैं। ओनली 3 टाइम्स दे कैन अप्लाई फॉर HPS एग्ज़ामिनेशन। ये एक्स सर्विसमैन के लिए था। और बाकी इसका जो मोड है वो आप इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। देयर इज़ नो मोड ऑफ ऑफलाइन। ऑफलाइन नहीं आप इसे फिल कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही आप इसे फिल कर सकते हैं रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके। और बाकी हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सभी सभी जो है रिस्पेक्टिव जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज आई हैं और सभी प्रेस्टिजियस हैं। और सबसे जो मोस्ट प्रेस्टिजियस जिसकी हम बात करते हैं, HPS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। देखिए 8 वैकेंसीज आई हैं और इसमें से अनरिजर्व जो है 4 जो है अनरिजर्व्ड हैं, बाकी जो है वो आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं। लेकिन 8 पोस्टें हैं यहाँ पे। और फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की एक पोस्ट जो है वो आई है। और और डिपार्टमेंट ऑफ होम हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज HPS, देखिए काफ़ी टाइम बाद जो है टाइम बाद जो है यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो क्रिएट हुई हैं और 4 पोस्टें जो है HPS में जो है वो आई हैं। और इसमें अनरिजर्व जो है वो 2 हैं, बाकी जो है वो एक्स सर्विसमैन के और शेड्यूल ट्राइब की जो है एक पोस्ट को रखा गया है। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो है तहसीलदार, एक पोस्ट जो है तहसीलदार की आई है। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो है 2 पोस्ट जो है वो आई हैं। और दोनों की दोनों पोस्ट जो है वो ये अनरिजर्व्ड हैं। सो दीज आर द वैकेंसीज। और कुल मिला के जो है ये 16 जो है वो वैकेंसीज जो है वो इस एग्जामिनेशन में जो है वो HPPS ने जो है रिलीज़ की हैं। 16 पोस्टें जो हैं इन्हीं पे जो है वो एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। आप अकॉर्डिंगली जो है वो अपना प्रिपरेशन जो है वो आप अपनी अपनी अलाइन कर लीजिए। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है जो इस साल जो है वो सीरियस लेवल पे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हैं, इन वैकेंसीज को भी देखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को जो है वो अलाइन करना है और कंटिन्यूस रखना है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। देखिए ये कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो पहले की नोटिफिकेशन में जिस तरह की रहती हैं, वैसी कॉमन जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी हैं। और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो जो जब भी आप इस एप्लीकेशन को फिलअप करते हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है। एक बार आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो भी आपने डिसाइड कर लिया, जो आपकी मेट्रिकुलेशन में जो सर्टिफिकेट्स में है, तो वही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी भी चाहिए। और किसी तरह का कोई अल्टर जो है, किसी तरह का कोई फर्दर चेंज नहीं किया जाएगा, ये कमीशन कह रहा है। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में कोई कैंडिडेट ऑलरेडी है तो उसे जो है वो जो है अपने रिस्पेक्टिव जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें जो है वो उनको जो है वो बताना है कि वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी कमीशन कह रहा है। बाकी देर आर देर आर फर्दर एग्जामिनेशन स्टेशन सिटीज़, इनके बारे में जो जिनको जहाँ पे एग्जामिनेशन ये जो होगा, तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना एंड सुंदरनगर। तो इन स्टेशन और सिटीज़ में जो है ये एग्जामिनेशन जो है वो ये होगा। और बाकी इन्होंने हाउ टू अप्लाई की, कैसे अप्लाई करना है, तो रिस्पेक्टिव वेबसाइट में जाके जो है वो इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ ऑनलाइन। ये इन्होंने यहाँ पे कमीशन ने कहा है। और बाकी यहाँ पे कमीशन कह रहा है कि आप अपने जो है वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो आप अपने ऑप्शन के लिए भी श्योर हो जाइए, जिस ऑप्शन के को लेके आप इस एग्जामिनेशन को करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आपने एक बार ये स्पेसिफाई कर दिया ऑप्शन सब्जेक्ट, तो बाद में इसको भी अल्टर नहीं किया जाएगा। तो ये भी अपने ध्यान से इसको जो है चूज़ करना है, जो भी आपका ऑप्शनल है।
बाकी एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी की वही फ़ीस है जो कि पहले भी थी 400 एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी, और बाकी एक्स सर्विस मैन के लिए देयर इज़ नो फीस, एंड जो भी SC ST एंड OBC कैटेगरीज़ के हैं, अदर कैटेगरीज़ के हैं, उनको उनकी जो 100 फीस है, और बाकी फीमेल कैंडिडेट्स की किसी भी तरह की कोई फीस जो है वो नहीं है। और देन राइट आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे जो है वो द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस वही है, लगभग वही है जो पहले था। सिलेबस में किसी तरह का कोई अल्टर नहीं है। 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सबसे पेपर 1 पेपर 2 जनरल स्टडी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का, और 200 मार्क्स का जो है ये दोनों के दोनों पेपर होंगे, और जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। सो वही है, और सिलेबस की यहाँ पे आप डिटेल में इसको नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं सिलेबस के बारे में। ये आपके पास GS पेपर 1 का जो है सिलेबस है रिस्पेक्टिव, एंड पेपर 2 एप्टीट्यूड का भी सिलेबस है। सो इस सिलेबस को भी आप अच्छे से देखिए, वही है जिस तरह से जो है वो लास्ट ईयर में जो सिलेबस काफ़ी टाइम से जो है सिलेबस चलता आ रहा है, वही सिलेबस जो है वो इस बार भी है। और अगर इस सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो भी जल्दी जो है हम बनाएंगे। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन गाइस, एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, एंड अकॉर्डिंगली आप अलाइन कर लीजिए। पहले एग्जामिनेशन को जो है वो जुलाई में ही होना था, पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो दोबारा से इसे पोस्टपोन कर दिया है, और कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो जैसे भी हिमाचल में स्थिति जो है अच्छी होती है, तो ये एग्जामिनेशन भी जल्दी हो जाएगा, बहुत डिले नहीं जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कीजिए। और हालांकि इसके बारे में जो अभी इतना कमीशन ने अभी बताया नहीं है, पोस्टपोन किया है। जल्दी टेंटेटिव डेट जो है वो कमीशन की तरफ से आ जाएगी। और दिस इज द नोटिफिकेशन, राइट इन द एंड इज द सिग्नेचर ऑफ IAS सेक्रेटरी द आशुतोष गर्ग, द सीनियर ऑफ माइन। इनका नाम हमेशा मैं प्रिविलेज फील करता हूँ, बिकॉज ये मेरे सीनियर रहे हैं अपने स्कूल टाइम में। सो आशुतोष गर्ग IAS सेक्रेटरी, जिनके यहाँ पे सिग्नेचर इन द एंड आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस इज द नोटिफिकेशन गाइज, एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन डूइंग अ गुड वर्क। और जो समय पे जितना आप अपना ध्यान रख सकते हैं अपना ध्यान रखिए, और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो इस वैकेंसीज को एक बार और देख लीजिए, दिस आर द वैकेंसीज। सो ओके गाइस, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।